मित्या, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो यहाँ? मित्या। हेलो रोहिडा। सुनिए, क्या आप कुछ लेंगे? थोड़ी सी चाय? नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। थैंक यू फ्रोसा। थैंक यू फ्रोसा। तो बताओ क्या बात है? अभी प्लान कैंसिल है। तुम जो भी करने वाले थे अभी मत करना। मैंने काफी लोगों से पर्सनली बात की है। काफी कुछ पता चला है। आने वाले दिनों में हम सब कुछ कानून के दायरे में रहकर करेंगे और शायद तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। कानून के दायरे में? हाँ, कानून के दायरे में। तो मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। रेस्टोरेंट का पता क्या तुम्हें पता है? हाँ हाँ हाँ, हमारे कॉमरेड ऑफिसर सब खोज लेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है। अपना ख्याल रखना दोस्त, मिलते हैं। हाँ, मुझे वहाँ काम पर जाना है। कहाँ भाग रहे हो बच्चों? यहाँ आओ। अरे नहीं, ऐसा मुझे मत तो करो। लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ यहाँ पर। तुम ओ जाओ अंकल, उसमें कहाँ जा रहे हो आप? हाँ। हाँ हाँ, चलिए चलिए, मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे जा रहा हूँ। अब सर कहाँ पर जाना है हमें? एक मिनट रुकिए। ए, हमें कहाँ जाना है? हम लोग पहुँच गए क्या? तुम शायद भूल गए हो। तुमने मुझे रेस्टोरेंट दिखाने का वादा किया था। हाँ, रेस्टोरेंट। हम्म। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? हाँ, पैसे काफी है मेरे पास। तो निकालो। तो तुमने रेस्टोरेंट के बारे में झूठ कहा। रुक जाओ, मैं खुद से ले लूंगा। क्या आपने मुझे बुलाया? ये क्या है? ये क्या बंदूक? चलो चल मेरे शेर। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। आप ही रॉडियन हैं? मुझे इवान पलेज की तलाश है। पालश? आपको पता है? आइए अंदर देखते हैं। हाँ, पालश, तुम घर पर हो? हाँ वो है। हाँ हाँ, लो, मिल लो। शुक्रिया। क्या मेरी बेटी तुम्हारे वो साथ है? भला मेरे साथ क्यों रहेगी? मैं रात भर से बाहर थी। उसने एक नोट लिखा और कहीं चली गई है। तो वो नोट में क्या है? जिस जगह होना चाहिए ना वो है ना कॉन्ड्रा। और तुम कैसे हो? हाँ? वो तो मैं बस मैं यहाँ पर आटे को लोड करने का काम करता हूँ। तो मुझे वो लेटर पढ़ने दो जल्दी। तुम्हें? हाँ, दे दो। अच्छा ठीक है, ये लो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, पढ़ो इसे। ठीक है। उसको ले जाया गया है चेका में। क्या? कहाँ? उसे तो वो लोग ले गए चेका में। लेकिन वो वहाँ क्या करने गई थी? लेकिन इसमें कहाँ लिखा है? मुझे कैसे पता होगा ये बात? बताओ। अरे मुझे कैसे पता मेरी माँ? हाँ, वो मेरे बिना कहीं कैसे जा सकती है? अब उसको कैसे तलाशूं मैं? तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पता करता हूँ। वो जो कॉन्ट्राटोव मामले में फंसा है ना, वो वहाँ उसे ढूंढ लेगा। पर इसमें चेका कहाँ लिखा है? चेका? हाँ, और देखो यहाँ पर लिखा है इमरजेंसी है। देखो, और इसमें यह लिखा है कि जल्द ही चेका ले जाया गया है। तुम्हारा तोस्या। हाँ, ठीक है। हाँ। मैं किसी और से पूछती हूँ। इधर दो, यहाँ लाओ। तुम किसी और को पूछ नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट लगभग मरते मरते बचा है। मैं तोस्या के साथ ये होने नहीं दूंगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या करें? घर चले। चलो घर चलते हैं। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो घर चलते हैं। मुझ पर विश्वास रखो। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। कोई सुराग नहीं मिला। क्या लगता है? ये तो कालिक है और यहाँ पर बहुत सारा खून जमा हुआ है। तब तो इसे ठंडा पड़ जाना चाहिए, है ना? हो सकता है अगर इसे फेंका गया है वहां। इसे पहले मारा गया, फिर मारने के बाद में यहाँ पर फेंक दिया गया। सारे सबूत इकट्ठा करो, गवाहों को जेल में रखो, कुछ भी करके उनका मुंह खुलवाओ, समझे? ओके। मेरे साथ चलो और दिखाओ।
क्या कोई है? आग जल रही है, इसका मतलब कोई तो है। वो देखो, वहां एक और लाश। अरे मैं चेका से हूँ। हटो। चेका से। और किसान राज आज वाकई में पेट्रोग्राद में है और कोई नहीं प्रस्कोविया पुतिलोवा में। अच्छा, वो हरामी। ये झूठ है। उनके हिसाब से ये पता चला है कि चेका में सभी सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। और मैं तुम्हें अपनी शराब से एक पैक भी नहीं दूंगा, सब कुछ हड़प लूंगा मैं। क्या कहा? हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है। मैं करूंगा दिखावा। हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने इसे बांट क्यों नहीं लिया? गरीबों को बांटने और देने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा। बोली तो मैं इनसे निपट लेता हूँ। आगे के प्लान के लिए क्या? जल्दबाजी मत करो। हमें अपने आदमियों को बुला लेना चाहिए, तब तक इन्हें लड़ने दो। तुम्हें तुम समझ गए में नहीं बेटा। आता है क्या? हाँ? तुम गए। मेरा यूनिटी बेस्ट शोर है। गुबच के हेड और कॉमरेड ऑफिसर, मुझे तो तुम पर कब से शक था। तुम ही लेनिन हो, है ना? नहीं नहीं नहीं, कॉमरेड लेनिन नहीं है, मेरा यकीन मानो। तुम दूर हटो, जरा संभल कर रहना। चलो चलते हैं। वैसे मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करता। सच में मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं इसे प्रिंट नहीं कर सकती हूँ। ऐसे रूमर्स की इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। देखो देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ इसका सुराख नहीं है। देखो, और ये यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो। अगर ऐसा किया तो एक बार में सब बंद हो जाएगा। तुम यही चाहते हो क्या? ठीक है, मैं इसे कहीं और ले जाता हूँ। रुको, तुम कोई बॉन्ड हो क्या? मुझे रेड करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो तुम्हें रेड करने की सलाह देती हूँ। सबूत मिलते ही रेड मारो तुम। यहाँ देखो, देखो मैं दिखाती हूँ। देखो देखो, हाँ ये देखो, देखो तुमने इसे हर जगह लिखा है ना तुमने? देखो क्या? और ये वही है जो तुमने लिखा था। हम क्या कर सकते हैं, बताओ हमें। अब मैं क्या बताऊं? ये मैं अभी बताती हूँ। ये लो, रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह माय डियर क्लाउडिया,
तुम्हें एक मीटिंग में आना होगा। कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, सभी प्लान्ड होगा। शनिवार को एक मीटिंग होगी। राइचका और तारास दौरे पर गए हैं, लेकिन तुम तैयारी पर लग जाओ। तुमने मुझे हमेशा निराश ही किया है क्लॉडिया, अक्सर। मैंने कोशिश की। हाँ, मुझे पता है कि तुमने कोशिश की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। कॉमरेड क्लाउडिया, बधाई हो तुम्हें कोमसोमोल के हमारे उम्दा रैंक के साथ एंट्री करने के लिए। मैं बहुत खुशी से अब तुम्हें ज्यादा सीरियस और जिम्मेदार काम सौंप सकता हूँ। एक एडवर्टाइज है, अनपढ़ लोग मिटाओ। मैं हमारी पार्टी और देश के लिए इस काम के इम्पोर्टेंस के बारे में कॉमरेड लेनिन के शब्दों को कभी नहीं दोबारा दोहराऊंगा। क्या तुम समझ रही हो जो बात मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ? अरे जल्दी करना। हाँ, जल्दी जल्दी काम करो। कितना वक्त लगेगा? तू हमेशा देर करता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तो चला रहा हूँ, ये चलाई तब होना। हाँ ठीक है कर लूंगा। ठीक है, डालो। अरे तू वहाँ से पानी आराम से लेके आराम आ। से। हे, तुम यहाँ पर आओ। पानी खत्म हो गया। मैंने कहा यहाँ पर आओ। बताओ तुम्हारा मालिक कहाँ होता है? बताओ कहाँ पर है वो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ पर है वो? वो देख आदमी कितना चिल्ला रहा है। मैं देखता हूँ। मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे। तुम हमसे मिलना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। मैं अपने सबसे बेस्ट साथी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उन चेका वालों से परेशानी हो रही है। और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने मुझसे कहा था तुम इनसे खुद निपट लोगे। तुम्हें सच बताऊं तो बोथ हाउस में तुम्हारी हरकतों के बाद इसका ख्याल रखना अब मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। जुबान से मुकर गए तो? जुबान की कीमत तब होती है जब इंसान की इज्जत की जाए। ऐसी तकलीफ का इलाज सस्ता नहीं है। चेका में आदमी पैसा चाहते हैं और मैं कैसे भुगतान करूं बताओ? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। पर बात यह है कि बेकरी की सारी शराब चेकिस्टो ने सील कर दी और वो बेकर अब चेकिस्टो से मिल गया। न जाने वो किसे पकड़वाएगा। पता नहीं चेकिस्टो के हाथ हम दोनों में से कौन आएगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन अब हम पार्टनर नहीं हैं। हाँ हाँ अच्छे से। हाँ मिलाओ। हाँ, ऐसे ही। हाँ, बहुत अच्छे। और हाँ ठीक है ठीक है। छोड़ दो मुझे। गजब का कॉमेडी है। छोड़ दो। यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, चलो बाहर निकलो सब लोग। चलो चलते हैं। फ्राइड चिकन। बताइए डॉक्टर। कुछ खास नहीं, थोड़ा घबराया हुआ है। क्या मैं इसे पूछताछ कर सकता हूँ? पूछताछ? तुम इससे पूछताछ कैसे करोगे? मुझे नहीं पता, लेकिन ये खूनी पेट्रोग्राद में कई खौफनाक खून में शामिल है और शायद दूसरे शहरों में भी। मैं इस हत्यारे का नाम निकलवा के रहूंगा। इसने लाश का बैग ले जाने में मदद की। बैग? जुबान है इसके मुंह में। चुपचाप बताओ, खूनी कौन है? वो बैग लाया था। कौन? वो आदमी। इसे लिखो। खूनी कौन है? ये सुन नहीं सकता है, केवल होंठ पढ़ के बोल रहा है। और रोटिया क्या हाथ हो गया? अच्छा हाँ, लेकिन उसे मारा किसने ये बताओ? मुझसे बोली मार डालूंगी। शायद यही खूनी है, पर इस पर तो बुखार सवार है। नहीं, कोई और भी है। पहली बात तो ये पीता नहीं, दूसरा ये सभी खून उसी ने किए हैं। कोई इंटेलिजेंट और मस्त मौला, और उसके पास ऐसा ही एक ब्रश है, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे टोबोल्स जाना होगा इस केस को सुलझाने के लिए। ये बनेगा हमारा सुराग। उसने रोडा का नाम लिया। चांस कम है, पर मुझे लगता है देखना पड़ेगा। अच्छा आइडिया है। रिकॉर्ड लिखा? हाँ। कॉमरेड कुमो, उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे। तो मान लीजिए ये लेटर एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट के बारे में है। ये रेस्टोरेंट कहाँ है आप जानते हैं? लगभग जानता हूँ। मुझे ये पता चला है कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी कामदार नहीं है। अगर इस प्लान में कोई ऑर्गेनाइजेशन... रहने दीजिए, मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है। मैं इस रेस्टोरेंट को एक दिन में ढूंढने जा रहा हूँ। आपसे कोई मिलने आया है कॉमरेड?
यहाँ क्यों आया? तुम्हारे लिए पाउडर लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पर इसकी कीमत क्या है? अभी भी तुम्हारे ऑफिसर्स ने गोदाम को शराब से ढक दिया है। अब वहां पर एक गार्ड है, उससे किसी तरह हटा सकते हैं, शायद इलीगल तरीके से। लगता तो है। मुझे ये बात बताओ, क्या टोबॉल्स्क में कलेक्शन जारी है? एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान जाता है वहां पे, तो क्या वो मेरा सामान ढूंढेगा? उसके लिए बेहतर है वो वहां ना जाए। ठीक है, वहां आग लगाना कैसा रहेगा? नहीं, शायद ही। वहां का हर कुत्ता मुझे जानता है। मैं यहाँ साइट पर तुम्हारे आदमी की मदद कर सकता हूँ। बस एक और तकलीफ में मेरी मदद कर दो, फिर नहीं मांगूंगा। फिर कॉरिडोर है ना, वही बेस्ट है। अच्छा है, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। मुझे उससे समझौता करने की जरूरत है ताकि एक पूरा फ्रॉड कर सकूं। शराब के कई मामलों में फंसे लोगों का नाम मैं तुमको फ्री में यूं ही दे दूं, ये डील तो सही नहीं है। तो मैं बता दूं कि अगर हम उसे आज नहीं रोक सके तो वो कल हमें खत्म कर देगा। अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यहाँ आपको पहले इस सीमा को करने की जरूरत है और फिर इस वाले को। अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो ये चिपक जाएगा और फिर बैक में ये कट जाएगा। जीना, मैं तुम्हारे घर पे था। हाँ, तुमसे मैं इसे चेक करने के लिए पहले ही आ गई थी। ये सब क्या हो रहा है? अरे जीना, देखो मैं बस चाहता था कि तुम्हारे पास एक अच्छी सी ड्रेस हो और तुम उसे पहनो और कुछ नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, दुल्हन की ड्रेस को देखना अपशगुन होता है। अगर इसको सी दिया ना तो कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा। आपके और मेरे साथ ये अच्छा नहीं होगा, आप समझिए। जीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास एक पुराने यूनिक जमाने की ड्रेस होगी और एक सच्ची शादी होगी। और तुमने जो अभी अपशकुन की बात कही, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे चलो हम लोग वहां चलते हैं। मैं खेल खेल रहा हूं। मेरी उसके साथ एक बहुत ही अच्छी डील है। तुम चिंता मत करो। क्या बात है? अरे ये अपील नहीं बल्कि एप्पल लिखा है, जरा ध्यान दो। हाँ, मशीन खराब है। तुमने लिखा कि बॉडी को अलग रखा जाना चाहिए। हाँ, दोनों बॉडी। वो दोनों कौन है? हाँ, वो औरत प्रेग्नेंट थी। और बैग कहाँ है? वो वहाँ सूख रहा है। और उस पागल का क्या? येलो हाउस में नशे में पड़ा है, बैग पर खून है। क्या तुमने इसे प्रिंट किया था? नहीं, अभी प्रिंट करता हूँ।
इसी बीच मैं पड़ोसियों के पास जाता हूँ और रोडिया से पूछता हूँ इसके बारे में। मिलते हैं। हाँ, तुमने कहा था। आंटी सुनिए, आप मुझे रख लीजिए, मैं काम कर सकती हूँ। अरे जरा एक नहीं। मिनट, एक मिनट। नमस्ते। लगता है वर्कशॉप में तुमने काम नहीं किया। नहीं, लेकिन मैं सच में करना चाहती हूँ। मैं इसे सीखूंगी सच में। तो तुम्हें सच में काम करना है। हाँ। तुम यूनियन कमेटी में स्ट्राइक करना चाहती हो? नहीं तो मैं पस्को के एक इलाके से आई हूँ। तुम शहर में कब से हो? काम करो। बताओ कब से हो? मैं बहुत टाइम से हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में गाती हूँ और अब मैं यहाँ आई हूँ। सिफिलिटिक वाला क्या है? नहीं, पर क्यों? तो तुम वहाँ से हमारे वर्कशॉप में क्या करने आई हो? क्या तुम वहाँ का कोई लड़का नहीं पटा पाई? मुझे वहाँ एक लड़के से प्यार था और वो सबसे अच्छा है, बहादुर है, ईमानदार है और वो खुद शलजम खाता है और दूसरों को चिकन खिलाता है। मैं उसके लायक बनना चाहती हूँ और मैं बनूंगी। हाँ। तुम पागल हो। ऐसा ही लगता है। ठीक है, काम पर लग जाओ। थैंक यू आंटी। क्या आप मेजानाइन के किराएदार को जानते हैं? रोडियन पोएट। उसे कौन नहीं जानता, क्योंकि उसने खून किया है। क्या लड़कियां भी उनके पास जाती थी? क्या शर्म की बात है। सीढ़ियों पर दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। रोइडा चिल्लाता रह गया और एक और कहते हैं जहर दे दिया और फिर उसे गोली मार दी। ये अच्छा है कि मैंने किसी को जहर नहीं दिया और न ही उन्हें मारा। हाँ, एक बात और भी है। रोइडा के साथ एक गर्भवती औरत भी थी। पहले मुझे लगा कि ये बच्चा उसी का होगा। मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी यही लगता। क्या सच में गर्भवती थी? पेट निकलने का, और क्या मतलब होगा। और आपको लगा कि वो रोइडा का होगा? मैं अक्सर उससे पूछता था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती थी मेजेनाइन के लिए, पर मुझे पता था रोइडा के पास जाती थी। और जब वो चली गई तो आपने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। आपने मेरी इतनी मदद की। अब तुम भी जाओ यहाँ से। यहाँ से चले जाओ। तुम गुस्सा मत हो। क्या घर पे रोइडा है? यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बताओ, क्या कल रात को एक प्रेग्नेंट लड़की रोइडा से मिलने के लिए आई थी? तोसिया कल आई थी मिलने के लिए। कुछ हादसा हुआ? कोई भी हादसा नहीं हुआ। वो आई, बातें की और चली गई, बस और कुछ वो नहीं। चली गई थी? चली गई, जाहिर है वो चली गई। रॉयडा ने ये भी कहा था कि वो चली गई है। क्या तुमने ध्यान से सुना था कि रोइडा ने यही कहा था? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे मेरे घर की खबर नहीं होगी? उसने दरवाजा बंद किया, मतलब वो चली गई। या हो सकता है कि उसने जानबूझकर दरवाजा बंद किया और वो उसे अपने कमरे में ले गया? क्यों? तुम मुझे उलझा रहे हो? अगर रोइडा ने कहा कि वो चली गई तो मतलब वो चली गई, बात खत्म। ठीक है, मुझे बताओ, तुम इस बैग को पहचानती हो? बहुत ही ध्यान देने लायक प्रिंट है, तुम जानती हो? इसमें पहचानने की क्या बात है? बैग तो बैग होता है। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगी? हाँ? तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने हमें धोखा दिया। क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बुरा इंसान हूँ। गुड इवनिंग। क्या तुम यहाँ रहती हो? कुछ पूछा है मैंने? जी हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। आप कहाँ हेल्प करती हैं? कॉमसोमोल यूनियन में। और आप? और मैं चेका में हूँ। मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कॉमरेड, आप हमारी मदद करेंगी? क्या आप इस बैग के बारे में कुछ बता सकती हैं? जानती हूँ, यार्ड में पड़ा हुआ था तो बनाने के लिए एक पीस मैं यहाँ ले आई। एक पीस? अब और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम भी बेवकूफ बन गई।
क्या तुम जानती नहीं कि वो एक खतरनाक शैतान खूनी है और तुम इस हत्यारे के लिए झूठ बोल रही हो? साथ साथ आखिरकार आफत चली गई। अच्छा किया तुमने। और अब मेरी पैराहॉर्स डिग्री से बचाना अब लगता है नामुमकिन है। तुम अपने जहाज़ों को वापस क्यों नहीं ले लेते? नहीं, इसे पूरा खत्म करो। तो इसे खत्म करके तुम्हारे साथ चलूं? इंतजार नहीं होता। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा पी ली है। मैं कल कहीं और था। शर्माओ मत नेटमैन, आज तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा, कल का बदला लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। ओ हेलो। कहते हैं तुम इन सब में अमीर हो। थोड़ा सा। सुना है कि पेट्रोवा भी वहाँ है। जरा इसे पकड़ना। कॉमरेड, एक मिनट रुको। चलो ठीक है। चलिए। कहाँ चला गया वो? हाँ? क्या कह रहे हो? हमें भी नहीं पता वो कहाँ गया। 46 फुट क्लॉथ और 23। ओए, सिर से पैर तक लकड़ी थी वो। उसने पहने हुए थे जूते पॉइंट पर। हाँ, मुझे कैसे पता कि पॉइंट कहाँ पर होगा? कॉमरेड शोरिन, मैं कहाँ पर और वो कहाँ पर? शोरिन डकैती और चोरी का माल बेचने के लिए पहले से ही वांटेड है। आप ये क्या कह रहे हैं? और तुम? कॉमरेड बात सुनिए, हम लोगों को ड्रग डेन मिला है। कॉमरेड कुमो ने जल्द इकट्ठा होने के लिए सबको ऑर्डर दिया है। और कॉमरेड खुद कहाँ है? बिजी हैं, इसीलिए इस मिशन के हेड आप है। उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं? इसे सेल में ले चलो। बाहर निकलो। क्या चल रहा है? ड्यूटी के चलते कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेरे साथ ऑपरेशन के लिए आओ। यहाँ 1 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है? चलो मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो। अरे ये कहाँ गए पता ही नहीं। हाँ, ये लोग भी नए लोग आ रहे हैं। चलो चलो इनकी मदद करें। जल्दी काम करो। सामान जल्दी से लूटना। क्या लगता है उसने गार्ड को कैसे भगाया होगा? रिश्वत देके? हमें उससे क्या? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है हम पे नजर रखी जा रही हो। इसे जल्दी से लोड करो और यहां से निकलो। दरवाजा बंद कर दो। अब तुम लोग जाओ यहां से। मीका जल्दी बैठो। चल चल चल। मैं सिचुएशन समझा देता हूँ। दरवाजा खोलो, निशाना साधो और ताकि इस दरवाजे से कोई भी बाहर ना निकल पाए और कोई दिखे तो बिना किसी चेतावनी के गोली मार दो। समझे? Yes, sir. मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और गेट बंद करो। यस सर। कब तक इसकी नौकरी करनी पड़ेगी?
वो बदल नहीं जाता। और वो कब बदलेगा? मुझे लगता है उसने 1 घंटा कहा था। शूट करना किसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम तैयार हो? बेशक तैयार हूँ। ये रहा मुसीबत। इसका सामान कहाँ है? वहाँ कुर्सी पर। चेक का ऑफिसर। क्या ये चेका बैठ सर? जाओ। आपने तो कहा था कि ये नैपमैन है। मैं ही था जिसने कहा था कि ये नैपमैन है, बल्कि आज नहीं, और तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। क्या तुम्हारा काम हो गया? नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको जब तक मैं निकल ना जाऊं और शांति से चला ना जाऊं। तुम्हारे गार्ड? कोई गार्ड नहीं होगा। हमें क्या करना है? और क्या करें? ऑर्डर मानते हैं, दरवाजे की रखवाली करते हैं। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। चलो जल्दी करो, चलो। तेज तेज, इधर आओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, वो मरने वाला है। चुप करो, वो तुम्हें नहीं मारेगा, और अगर तुम्हें चेका ले जाता है तो तुम खुद उसकी मौत की भीख मांगोगी। जाओ यहाँ से। रुको 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 रुको, रुक जा, वहीं पे रुक जा। मैं गोली मारने का ऑर्डर दिया है। कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम हैजा को एक्सपेक्ट कर रहे होगे, लेकिन अब मैं हूँ हैजा से तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन टैक्स से कभी नहीं। ये लो, मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे। ये जुर्माना और चालान है। अपॉलजी लेटर सबमिट करना है। ये क्या है? आग? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। नहीं, इस आग को मैंने नहीं लगाया है। तुम हर बात का जवाब दोगे नैपमैन। तोड़ दो इसे। हर एक को ना, चलो चलो, कोई बच नहीं रहा है। चल, एक एक को पकड़ कर ले चलो, कोई नहीं छोड़ेगा। सबको ले चलो अभी। पकड़ इसे मित्या। अच्छा ले जाओ उसे अंदर ले जाओ। कॉमरेड टाइटल्स उठ जाओ। मेरी आवाज आ रही है? उठ जाओ। कॉमरेड टाइटल, कॉमरेड टाइटल होश में आइए। इन्हें बेहोश किया गया है। जरा यहां पर देखिए। कॉमरेड टाइटल्स उठो, उठो, मैं कह रहा हूं। होश में आओ तुम जल्दी।
उठो, मैं नित्य कह रहा रुको। हूँ, उठो। ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। छोड़ दो मुझे। भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे इसे बांट लेते, मगर ये एक फिरंगी है। क्या तुमने आज के डिटेशन के बारे में सुना? कमिश्नर के बारे में? बिल्कुल हाँ, वो ही। हमारी यूनिट के बारे में क्या? किस बारे में? पागल के बारे में। क्या तुम्हें वो मिला या नहीं? खबर गलत है। गलत है? वैसे ये एक सौदा है। हमारा पागल आपका एजेंट बनेगा। रोइडा बुकिन। अच्छा हाँ, पर वो नहीं है क्या पेट्रोग्राद में रोडियोनोवा है? हमें पेट्रोग्राद में 9 रोडियन मिले हैं और सिर्फ एक नदी के पास रहता है। हमें उसका एक पुराना शॉर्ट बैग मिला है। पता चला है कि इस रोडियन को एक दिन पहले एक औरत मिलने आई थी। तो आपका एजेंट कितना जरूरी है? चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अगर उसने इज्जत पर लाछन लगाया या हमारे भरोसे को सही नहीं ठहराया तो कमीने के लिए कोई दया नहीं। उसे लेकर आऊं? उसे लाने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे खत्म कर देंगे। हम या तुम? क्या हम इसे खत्म करेंगे या आप खुद? इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं कर दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो वहां पर हैं। क्या? कोलिया, एक तो विस्की लेके आओ। तुम क्या लोगे? उठो कोलिया। सही कह रहे हो तुम। क्या लाऊं? अब और मत पियो, सुन रहे हो ना? चलो उठो। मेरे कार्ड से। उसकी ठीक है। अगर आती हो तो भाई मैं तुमसे भीख मांगती हूँ ऊपर वाले की खातिर। नहीं, बेल्शिको ने सब रद्द कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। तो प्यार की खातिर अब और मत प्यार पियो। भी खत्म हो गया। अब सब कुछ एक है, औरत और बच्चे दोनों। मैं मर जाऊंगी पर यहाँ देखो। अपना प्यार किसी को नहीं दूंगी। तुम्हें याद है एक बार डाकू से कैसे छिपे थे? मैं उस जगह तुम्हारी राह देख रही थी। उन्हें शूट करने दें, सब कुछ मेरा है, तुम भी। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी, बस अब और मत पियो। ऐसा है तो गाना गाओ अभी। ऐसा गाना जो दिल को छू जाए, बस। तुम देखते जाओ, मैं ऐसा गाना गाऊंगी कि तुम झूम उठोगे। कुर्सी निकालो। तो शुरू करते हैं। Проходишь ты небрежно, фасона не тая, мой ласковый и нежный, кровинушка моя. Зачем ты постриг свой чубчик, кудрявый и озорной? Голубчик ты мой, голубчик, голубчик ты мой родной. Голубчик ты мой, голубчик, голубчик ты мой родной. В одном я виновата, и в том моя беда. Поверила когда-то, что ты моя судьба. Поверила когда-то, что ты моя судьба. Но зачем ты постриг свой чубчик, лукавый и озорной? Голубчик ты мой, голубчик, голубчик мой родной. Голубчик ты мой, голубчик, голубчик мой родной. А ты проходишь мимо, совсем другой. Изменщик ты, мой милый, обманщик дорогой. Изменщик
обманщик ты, мой милый, обманщик дорогой. Ну зачем ты постриг свой чубчик, кудрявый и озорной? Голубчик ты мой, голубчик, голубчик мой родной. Голубчик ты мой, голубчик, голубчик ты мой родной. मतलब जब तक शराब खत्म नहीं हो जाती तुम नहीं रुकने वाले। ये लो। तुम एक नंबर के जानवर हो तुम। तो इसे तुम मेरी जान हो तुम मेरी जान हो तुम। क्लावा, ये क्या, तुमने तो किचन के लिए साइन बनाया है। मुझे कॉन्सोमॉल ने अपना लिया है, अब मैं यहाँ अच्छे से रह सकती हूँ। आओ साथ में खाते हैं। हाँ, और मैं भी तो उसके साथ साथ फंस सा गया हूँ। अगर वो चीफ है तो पहले डिस्ट्रिक्ट यूनियन में लेटर पर एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो ये सोवियत गवर्नमेंट के खिलाफ बदनामी जैसा दिखेगा। वो अब भी चीफ है। क्या बात है, तुम थक गई हो? ये मेरे बारे में नहीं है। तो फिर मुझ में कुछ है? मैं तो अभी भी वो ही रोडियन हूँ जिसे तुम मानती हो। सच में? और मुझे कौन जानता है? एक रेवोल्यूशनरी पोइट, या एक तेज तर्रार रेडर, या एक खतरनाक खूनी? क्लावा, आखिर बात क्या है? मुझे नहीं पता, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि ये सब बहुत आसान है और मैं खुशी से एक नई दुनिया बना सकती हूँ। पर मैंने तुमसे कहा था ऐसा नहीं है, पर तुम्हें यकीन नहीं था। हाँ, कहा था। पता नहीं था तुम झूठ बोलते हो। और तुम खुद मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? और सच बताना, नींद में क्यों चिल्लाती हो? मुझे जाने दो, तुम्हें कोई हक नहीं है। क्योंकि सोवियत रूस को छोड़कर हर जगह लोगों के जज्बातों का मजाक उड़ाया जाता है। अरे तुम हो, तुम कहाँ थे अब तक? मैं परेशान थी। आटा लेने गया था नरवा को। सच बताओ मुझे। कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, इस घर को छोड़कर बहुत दूर। तुम और मैं कानूनी तौर पर एक साथ नहीं हैं, तुम जाओ। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कानून नहीं, पर लेकिन ऊपर वाले की नजर में हम शादीशुदा हैं। मैं बात तो कर रहा हूँ, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, और अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो फिर कोई गवाह नहीं होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ऊपर वाला गवाह है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यही तुम्हारे साथ शांत। मैं तुम्हारे बस साथ रहूंगी। बस चुप हो जाओ। हम कर लेंगे, हम साथ में चिंता कर मत लेंगे। करो, कुछ नहीं होगा। सब संभाल लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। जीना सुनो, हाँ? प्लीज मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हारे साथ कोई नहीं बात चल नहीं। सकता। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। हाँ, सब संभल ठीक कर जाना। होगा। हाँ, चल जाओ। ये लो, इसे पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है, और ये भी वहां पर रखो, ये भी। ठीक है। अच्छा सुनो, ये रहे पैसे, और ये एड्रेस भी रखो। ये तो ज्यादा है साहब। कोई बात नहीं, रख लो, बस इन्हें सही सलामत इनके घर पहुंचा देना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पहुंचा दूंगा। तुम जल्दी मेरी पत्नी बनोगी, और उसके बाद हम दोनों कभी भी
अलग नहीं होंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ, कभी भी हम अलग नहीं होंगे। नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अब जाओ। ध्यान रखना। चल बेटा चल। कल मिलते हैं। बाय। बाय। तो आज तुम यहाँ पर चेका हो या सिर्फ मित्या हो? मैं तुम्हारा प्लान सुनने को तैयार हूँ। और वो कमिश्नर का क्या? मैं सिर्फ तुम्हारा प्लान सुनने को तैयार हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ। सामने के दरवाजे से अंदर चलिए। चुपचाप यहाँ पर बताओ कैसी हो? हाँ, क्या कर रहे हो? शांत रहो, छोड़ दो उसे। अरे बुड्ढे, शांत हो जा, निकल यहाँ से। चल, छोड़, निकल। अरे छोड़ उसे। चल, तेरा काम हो गया। बचाओ, कोई बचाओ। चुप हो जाओ और मुझे मजे करने दो। बचाओ, बचाओ, हेलो। हेलो। कुछ खाने को बचा है क्या? हाँ हाँ, तो थोड़ा खा लूं मैं? जरूर। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। एक मिनट रुको, जरा अपनी आंखें बंद करो। हाँ हाँ, अब अपना मुंह खोलो। कैसा है? क्या है ये? फिर से अपनी आंखें बंद करो। कैसा है? बहुत अच्छा। अचार है, घर में ही मिल गया था। बहुत टेस्टी है ना? फिर से आंखें बंद करो। देखो, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है। इन्हें ऐसे मत देखो, मुझे एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई है। मैंने तुम्हें बाहर जाने को मना किया था ना? मैं खुद से जॉब करना चाहती हूँ। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम शाम में मेरा इंतजार करना। शराब के प्याले होंगे, चेहरों पर मुस्कान होगी, आकाश में एक तारा होगा, चारों तरफ अंधेरा होगा और टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही होगी। ठंडी हवाएं होंगी और तुम्हारी जुल्फें उड़ रही होंगी। चारों तरफ काला अंधेरा होगा, मगर वो अंधेरा तुम्हारी आंखों से ज्यादा नहीं होगा। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी पलकें बाज के पंख की तरह है और तुम्हारी आवाज कोयल की तरह। दोस्त, तुम्हें जामुन क्यों चाहिए? ये जहर तुम किसे खिलाना चाहते हो, बताओ? ये आपका सामान। लेकिन तुम लोग इसे जहर क्यों कह रहे हो?
तुम में से किसी को जामुन लेना है? कुछ खाने को मिल जाता तो। सही कहा उसने। चलो 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 निकलो। गुड मॉर्निंग डियर। तुम्हें एडिटर ऑफिस जाना था ना? इधर आओ, यहाँ आओ जल्दी। एडिटर ऑफिस कहीं भागा नहीं जा रहा है। मैंने लड़कों से एक सामान मंगवाया है जो शराब बनाने में काम आएगा। बहुत खूब। क्या है इसमें? ये जामुन है। जहरीला? नहीं, जहरीले नहीं है, अमृत है। देखो, बढ़िया। सुनो, वो जो लेख रिजेक्ट हो गया था तुम मुझे दे सकते हो? कोई बात नहीं, वहाँ टेबल पर रखा है मैंने। वैसे क्या मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकता हूँ? मुझे किस चाहिए? शौरिन? मुझे नहीं लगता शौरिन है, मुझे लगता है शायद चेकर हो। अरे सर आप हैं, मैं तो डर ही गया था आपको देख के। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कोलिया के कहने पर तुम मेरे बिजनेस को बर्बाद करने के पीछे पड़ गए बात हो? उल्टी है। क्या उल्टी बात है? उल्टी बात यह है कि चाचा कोलिया को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। इसके लिए तो मुझे आपकी जरूरत है। बहुत खूब, मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? इसकी शुरुआत मैं आपको यह बताकर कर सकता हूँ कि अंकल बोबा को किसने मारा। तुम्हारा एहसान होगा। तो बताइए, आप कब सुनना चाहेंगे? तुमने जो खिलाया वो बाहर आ गया। क्या कह रहे हो? ये क्या मजाक है? अब जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। लियो अपने साथियों के साथ आता ही होगा। क्या? इतने जल्दी? बताया तो था तुम्हें, वो सीरियस लोग हैं। वो तुम्हारी तरह पीकर पड़े नहीं रहते हैं। फटाफट जूते पहन कर तैयार हो जाओ। और ये सब बताना पड़ेगा? छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। सब ठीक है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है।
सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। बीमार होना तो नॉर्मल बात है। चलो भांस भी दो। हाँ, वैसे ये बीमारी तो सबको हो रही है, इसीलिए इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है, हैं? ओ जरा देख के बैठिए। तुम्हारी वो मैं बस गलती कोई से बैठ बात गया नहीं। था। सुनो, एक मिनट, क्या आप इसे पकड़ेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैं इसे कब से समझा रही हूँ, तुम भी एक बार इसे समझा कर देखो। कुछ मान ही नहीं रही मेरी बात। मैं बिल्कुल सहमत हूँ अगर ऐसा है तो। मुझे लगता है सीरियस होने जैसा कुछ नहीं है। जब मैं 14 साल की थी तो अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि तुम कब तक ठीक हो जाओगी और तुम्हें कोई अच्छा सा वार्ड दे दे। हाँ, मैं विनती करती हूँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कोई बात नहीं, चलो माफ कर दो। ओह गॉड, हमारे साथ ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा मुझे क्यों कर जाना रही हो? होगा। ये लीजिए। ओह हाँ, तुम चले जाओ। मैं हूँ यहाँ ये अपने पे। पास रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके लिए तुम शुक्रिया। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। हाँ, चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं बाद में। हाँ हाँ, चलो। अरे देख के जाओ। सॉरी उसके गलती साथ हो गई। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है ना वो कितने प्यार से यहाँ आया था। सुनो जेना, वो पूरे दिल से हमारा है। तुम चाहती हो कि मैं उसका दिल तोड़ दूं? बोलो, तुम उसे अपना बना लो। लड़का अच्छा है, मेहनती है, और तुम ही देखो ना, वो तुम्हारे लिए कितना खर्चा करता है और वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इस हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए जो कर रहा है उसे भूलो मत। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इस हालत में ही नहीं हूँ कि कुछ कर पाऊँ, मजबूर हूँ। माँ, मुझे माफ करना। इससे पहले जब मैं बीमार हुई थी तब आपने ही मुझे बचाया था। माँ, मुझे याद है सब। वो मैंने पहले बचाई थी, लेकिन इस बार नहीं बचा पाई। बस करो, बस करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सो आराम करो, अब तुम चिंता मत करो। मुझे चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, दम घुटने लगता है। मैं बेहोश हो जाता हूँ और होश में आते ही मुझे दिखता है मेरा स्टाफ मुझे मार रहा है। हाँ ठीक है, वो मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं आपके लिए ही उस रेस्टोरेंट में जासूसी कर रहा था। कॉमरेड कुमोव, क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना? ओह हाँ, तुम्हारी बात। तुम्हें एक वैशाली से अरेस्ट किया गया था, है ना? तब मेरे ख्याल से तुम बेहद अश्लील और नाजुक हालत में थे। क्या सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मुझे पूरा यकीन नहीं है, मैं वैसे क्यों किया रहूँगा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि तुम मेरे एजेंट के रूप में काम करते थे और अब तुम खुद ही एक जाल में फंस चुके हो। तुम एक एजेंट हो, सिर्फ मुझे पता है। तुम्हें तो पता है ना, मैं अपराधियों का मुकाबला करने के बजाय उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं तुम्हें ये कब से बताना चाहता था कि हम दोनों एक ईमानदार चेकर हैं। मैं चाहता हूं हम दोनों हाथ मिला लें और एक दूसरे की जान बचाएं। तुम मुझे अपराधियों से दोस्ती के बारे में बताओगे और मैं तुम्हें जेल में यहां बचाऊंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ के किसी लोकल कॉस्मोबॉल मेंबर ने जेरेंस को लेटर लिखा था। कहीं वो प्रस्कोविया तो नहीं? नहीं, क्लाउडिया। मुझे उसका सरनेम याद नहीं। क्या तुमने वो लेटर देखा? मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवा देता हूं, तुम यहां बैठकर पी सकते हो। सबको मेरा नमस्कार। ये सब क्या है? ये उनके लिए है जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन यहाँ पर चिपकाने के लिए ऑलरेडी आज का अखबार हमारे पास पड़ा यहाँ हुआ है। चिपकाने के लिए हमारे पास आज का अखबार है।
हाँ, अखबार तो बाद में भी लग सकता है, मगर ये उपलब्धियाँ जिन पर न सिर्फ हमें बल्कि हमारे साथी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ज्यादा गर्व होगा। मुझे लगता है ये शानदार आइडिया है। ताकि हमारी पीढ़ी हम पे गर्व कर सके। बिल्कुल ठीक, और ये डेटा सबको अलग अलग कर देगा। यहाँ के हर एक मुखिया को जो पहले से बड़ी पोस्ट पर है, और सभी को सभी का हक मिलेगा। हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही दिलचस्प है, दिलचस्प। लेकिन प्रचार गाड़ी निकलने से पहले तुम इसे पूरा कर पाओगी? और मुझे कुछ चीजों की गिनती करनी है, क्या तुम बता सकती हो इसके बारे में? मुझे डर है कि मैं इसे पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। तुम्हारे पास समय है या नहीं? हाँ, क्योंकि मैं एक विदेशी हूँ और मुझे हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और ये लंबा प्रोसेस है। कोई बात नहीं, लेकिन विचार अच्छा है। अच्छी बात है वैसे, तुम लोगों के विचार बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी बात है। अच्छा है। मित्या, ये हमारे ऑफिशियल कॉमरेड है। लेकिन इनको मैं पहले से अब ये हमारे स्टेशन 1 के लिए काम करना नहीं चाहते हैं। मैंने इनको खुद वैश्यालय में पकड़ा था। मित्या, कॉमरेड टेल्स, इन्होंने हमें उस वैश्यालय में पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इन्होंने अपना काम बहादुरी से किया। इन्होंने नहीं देखा कि वहाँ इनके कितने दुश्मन हैं और ये कैसे कैसे लोगों से दुश्मनी मोल देते हैं। इनके लिए टैक्सी मंगवाओ और टैक्सी से इन्हें ट्रेन तक ले जाकर छोड़ दो। एक बात कह सकता हूँ मैं, अगर आपको जल्दी ना हो तो? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो बोलना है जल्दी बोलो। वाइन शॉप के बारे में आपको कोई खुफिया जानकारी है? फिर बकवास। मेरे पास जानकारी है, आप ऑपरेशन शुरू करो। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। शाम को ही क्यों? तो ठीक है, रात ही सही। उस वक्त हमको ऑर्केस्ट्रा का कवर भी मिल जाएगा। हाँ, उस वक्त शराब भी ज्यादा बिकती है। 1 मिनट, क्या शहर से शराब खत्म नहीं हुई है? व्यापारियों ने सारी सस्ती शराबें खरीद ली हैं और अब महंगे में बेच रहे हैं। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? खबर सही है, लेकिन जिसने मुझे बताया, मैंने उससे वादा किया है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसे हिरासत में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है, वहां पर किसी को कस्टमर बनकर जाना उचित रहेगा। आइडिया तो अच्छा है, मैं इसे खुद देखूंगा। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो यहाँ पर ईमानदारी, रिश्वत और यहाँ वहाँ की बातें पूछते हो। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, कुछ बात तो जरूर है। नहीं तो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें रिश्वतखोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। सही कह रहे हो। तुम्हें इन सबसे लड़ाई करनी होगी। हाँ ठीक है। और सबसे जरूरी बात कि तुम अपने बाकी साथियों से अलग हो। क्या तुम अपनी टीम से खुश हो? बिल्कुल। इस शहर में काफी गंदे काम चल रहे हैं और मुझे दबाया जा रहा है। बस ये बात तुम किसी से मत कहना, अपने सीनियर्स को भी मत बताना। हाँ ठीक है। देखो, मैंने जो भी तुम्हें कुछ बताया है वो तुम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि इससे मेरी जान को खतरा है, इतना याद रखना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। चलता हूँ। शराब तो टेबल के नीचे गिर गई। तुम क्या मुझे जिंदा देखने की उम्मीद नहीं थी? क्यों? तुम अब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, समझे? तुम्हारे काले कारनामे का मेरे पास गवाह और सबूत है। टोबोल्स्क वाले मामले में आधा सामान तुम लेकर गए थे। बाकी में अगर कुछ हुआ तो तुम भी वहां पर पहुंच जाओगे। तो वो चाइनीज लड़की जिंदा है? कौन चाइनीज? जिसको मैंने खत्म करना चाहा, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। वो टोबोल्स्क मामले में वही एक में गवाह थी। वो टाइफाइड से नहीं मरी, उसे तुमने बचा लिया। ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने ही कहा था ना कि एक गवाह है, लेकिन मैंने किसी गवाह को छोड़ा ही नहीं था। मतलब अभी तक वो जिंदा है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम बस हिम्मत तो करो। लेकिन तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझसे डर लग रहा है?
कल्पनाओं में ही डूबे रहते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ में काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे बस पैसा चाहिए, केवल पैसा, और मैं यहां से निकल जाऊंगा हाथ मार के। हाँ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छे से करना। और सुनो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये लेकर जाओ, उसे दे देना। और एक बात ध्यान रहे कि काम हो जाना चाहिए, ठीक है? कॉमरेड कुमो, कॉमरेड पेट्रोवा, सब कुछ कैसा चल रहा है? कैसा धंधा? रोइडा ने जिन लोगों को मारा है उनके बारे में आप कुछ बताने वाले थे? ओह, उसके बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। ऐसा करना जल्दबाजी है। उसकी अभी और जरूरत है। उससे एक जरूरी काम करवाना है। कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखते हैं हम। ठीक है, फिर कुछ दिन तक इंतजार करूंगा। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसी हैं? क्या बात है, सब ठीक है ना? हम सोच रहे थे जीना कैसी है? वैसे ज्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं है, पर उसे एक छोटी सी बीमारी हो गई है। पर घबराओ मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस वो बीमारी की वजह से थोड़ा सा इरिटेट हो गई है। और वैसे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि 2-3 दिन में वो घर आ सकती है। वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तो वो कपड़ों को लेकर थोड़ा परेशान होगी इस वक्त। वैसे वो बीमार है, तो मैंने एक फैसला लिया है कि शादी को मैं 2-3 हफ्ते पोस्टपोन कर देता हूँ। यही ठीक रहेगा, है ना? वैसे मेरा इंची टेप कहाँ पर है? हाँ, ये रहा। तो चलो ठीक है, हम लोग काम पर लग जाते हैं, क्योंकि अब जीना नहीं है तो सारा काम हमें ही करना होगा। मुझे तो जीना से एक बार मिलने का मन कर रहा है। मुझे भी 2 दिन में खुद आ जाएगी। तब तक दूल्हा अकेला पड़ गया है। क्या हाल है? दांतों में दर्द हो रहा है? मैं चाय लेके आता हूँ। दांत को छोड़ो, कुछ एजेंटों के कारण मेरा दिमाग घूम गया है। रेडा मेरी नजर में एक हत्यारा है, वहीं कुमो की नजर में एक बड़ा सीक्रेट एजेंट है। अगर कल वो किसी को गोली मार दे तो क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप अपना काम कीजिए और एजेंट्स को अपना काम करने दीजिए। वो हमारे लिए ही तो काम करते हैं ना। कहाँ मिलेगा वो नाविक? क्या नाम था? क्लॉक। बिल्कुल। अभी तक तुमने उसे छोड़ा नहीं है क्या? नहीं। चलो उसे बुलाओ यहाँ पर। हेलो। मिलकर खुशी हुई। यहाँ चारों तरफ मुझे केवल भालू और भेड़िए दिख रहे हैं, बिल्कुल सींग लगाकर, जिधर देखो उधर। लड़कियां किधर हैं? और डिनर कहाँ है? तुम समझ रही हो ना, हम चलकर वहां मिल लेंगे उससे। अरे ये यहाँ कैसा टेबल पड़ा है? हाँ? इसका कवर कहाँ है गधे? मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे। तुम आ गए। हमें कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू डियर। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो आप सब? आइए बिल्कुल बढ़िया। बैठिए। हेलो।
वाह, यहाँ का नजारा कितना अच्छा लगता है देखने में। क्या खूबसूरती है। क्या बात है, होटल तो बहुत अच्छा है। अरे बैठिए ना। हम नसीब वाले हैं कि आपसे कांटेक्ट हुआ। ये जगह धंधा करने के लिए बहुत ही अच्छी है और हम लोग साथ में मिलकर अपने धंधे को आगे बढ़ाएंगे। हमारा बिजनेस बहुत ही आगे जाएगा। तुम बहुत बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं ताकि तुम लोग यहां से निकल जाओ। निकल जाओ यहां से। कोलिया चुप रहो। निकल जाओ। हो जाओ। निकल यहां से। अरे लगता है आपको समझने में अबे हट यहां से। रुको, शांत हो छोड़ इसे। छोड़। अपने पिट्टू को बोल के मेरा हाथ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, सब ठीक है। बस अब और कुछ नहीं, अभी न बैठाओ और बातचीत शुरू करो। तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? बात समझ में नहीं आती? कोलिया बताओ तुझे मैं। तुम ये टेबल क्लॉथ लेकर क्यों खड़े हो? मेरे ख्याल से तो मुझे ये शीशम का टेबल लग रहा है। जाओ पीने की प्लेट लाओ और इसे यहां लगाओ। वाह। ओके, बैठ जाओ। ये लीजिए आपकी किताब। शुक्रिया। आप इस तरह क्यों खड़े हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या पैसे लेकर आए हो? लेकिन कितने पैसे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें एक आदमी से मिलने जाना होगा। मेरी बेकरी है ना, वहीं मिल लूंगा। अब तुम्हारी कौन सी बेकरी है? अब करना चाहते हो तो यहाँ से सीधा जाकर राइट में मुड़ जाना। वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा। मैं रोहिडा को ढूंढ लूंगा। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको जगह बताऊं, कहीं वही आपसे पहले आकर आपको ढूंढ ना ले। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि उसका सामना आपसे कभी ना हो। ऊपर वाला ऐसा ना करे। वो क्या करेगा? जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। आपने तो मुझे डरा ही दिया। इतना क्यों डरते हो तुम? शौरन। हाँ ठीक है। रोडी, और तुम मेरे पैसे मुझसे कहाँ दूर ले जा रहे हो? तुम्हें बताओ क्या किया जाए? हाँ, मुझे लगता है इन पैसों पर मेरा हक नहीं है। ये पैसे आपको उन लोगों को दवाई के लिए देने चाहिए जो मरने की कगार पर है, ताकि उनके बच्चे अनाथ ना हो। तुम सच में मेरी बात समझ गए। इसके बदले तुम चाहो तो मुझसे 1 या 2 काम का अंजाम दिला सकते हो। अरे मेरे भगवान, नहीं, मैं तो अगर बस... तुम मेरे पैसे नहीं देना चाहते तो उनके बीच बांट दो। वैसे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी मुझे। तुम्हें सीधा इस पते पर जाना है, वहाँ तुम्हारे बक्सों में माल लोड होगा। फिर तुम मुझे उस वाइन शॉप में ले चलोगे जहाँ अंकल कोलिया ने तुम्हें जाने का आदेश दिया है, ठीक है? चाचा कोलिया ने कहा। अब जहाँ तक मैं तुम्हें समझता हूँ, एक काम करो, एक मोटी रस्सी लो और उसे टांग करके अपना गला उसमें डालो और लटक जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? ठीक है, मैं दोहराता हूँ। शराब, पैसा, बंटवारा और हुक्म अगर नहीं किए तो रस्सी अपने लिए खरीदना, क्योंकि जब चाचा कोलिया को पता चलेगा कि चेकर से तुम्हारी गहरी दोस्ती है। चाचा कोलिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि उनसे हमारी दोस्ती है? मैं तुम्हें बता दूं, वो लोग हमारे पुराने दोस्त हैं। तो ऐसा है क्या?
उनके आदमियों को पता नहीं कि तुम उनके दोस्त हो, लेकिन मैं चाचा कोले को बताना चाहूंगा। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बेशक मैं नहीं करूंगा अगर तुम पुश्किनो जाओगे और वो करोगे जो मैंने तुमसे कहा था, समझे? जाओ यहां से। थोड़ा तन के खड़े रहो। यहां क्यों रुक गए? ये मेरा एक पुराना दोस्त है, जरूर रसोइया होगा। पहले ये काफी ज्यादा पैसे वाला था, पर इसकी बेकरी जल गई। मानता हूं किसी ने बेकरी जला दी होगी, पर इसे देखकर लगता नहीं ये पैसे वाला था। मैंने सही कहा ना? चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। पाशा, एक काम करो, इन तीनों को ले जाओ, बाकी के मेरे साथ आओ। बैठ जाओ। यहाँ ऑर्केस्ट्रा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज शो होगा, एक से एक डांसर होंगे। लेकिन क्या इतना दमदार होगा? ओह, क्या बात है। अच्छा है। क्या रखोगे स्टेज के पास? आओ। बड़ा आदमी है। जो भी हो, ये कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। वाह, हाँ, मुझे रास्ता मिल गया। बैठो बैठो। मुझे पता है कि हम कैसी शर्तों के साथ भागीदारी कर सकते हैं। शर्तें भागीदारी बेटा, मुझे ऑलरेडी एक भागीदार मिल गया है, साथ में पैसा, सामान, तजुर्बा भी। क्या आपको इंटरनेशनल लेवल का कारोबार करना है? उसमें क्या है, वो भी करेंगे। लेकिन एक बात है, यहाँ से बोल्शेविक आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो बंदरगाह से सामान आगे नहीं जाने देंगे। अंकल कोले, कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ सोचेंगे। मैंने ऑलरेडी सोच लिया है, लेकिन मुनाफे में मैं 10% लूंगा। कितना? वैसे 5% भी चलेगा। 5%? ज्यादा चालाक मत बनो। हाँ, तुम रुको। वैसे तुमने क्या सोच रखा है? ये जो लेटर है जुनिपर ने भेजा है, ये लेटर जामुन के पौधे के प्रजाति के सिलसिले में है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? जामुन का विदेश से क्या लेना देना है? हाँ, तो ये लेटर जीन का है, समझे? वैसे हमारे यहाँ की शराब जामुन के इसी प्रजाति से बनाई जाती है, और इस प्रजाति का जामुन मिल जाए तो अच्छा, उसका स्वाद कैसा होगा? ओह, इससे बेहतर कोई शराब नहीं, शायद यहाँ के शराब से बेहतर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहाँ खमीर और चीनी से भी शराब बनाई जाती है। देखिए, जो सस्ती और लाजवाब होती है और टेस्ट करने के लिए भी मिलती है। और तुम चाहो तो बेरीज भिजवा कर मेरे लिए शराब मंगवा सकते हो। प्लीज बैठिए। मेरी शराब कैसी है? ओह, चलिए, एक बात बताओ, हर कोई आपको अच्छे से जानता है कि आप प्रोग्राम और शराब दोनों कारोबार करते हैं। मेरे यहाँ कोई शराब नहीं है। चाहो तो शाम की पार्टी में शर्त लगा लो। मैंने तुम्हारी तारीफ में सुनी है कि तुम जिन की तरह काम करते हो। बेशक। और विस्की भी? विस्की चाहिए, जितनी चाहे उतनी मिलेगी। बेशक इन्वेस्ट कर सकते हो। ढूंढा, तुम्हें पता है ना शराब के बारे में बात हो रही है। 9 बजे आइए, आप लोगों को सब दिखा दूंगा। मैं भी आऊंगा, साथ में चलेंगे। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं सच में तुम्हारा वहीं पर कौरबा बना दूंगा। हाँ हाँ, हंसो मत, सही कह रहा हूँ। हाँ, चलिए। हम भी चलते हैं। लेवा, तुम आज ऑर्केस्ट्रा छोड़ दो, उसके बाद में भी देख सकते हो। आज धंधे के बारे में सोचते हैं। बुरा तो नहीं लगा किसी को?
तुम तो रूसी भाषा में बोल रहे हो, तो फिर तुम सबको उल्लू क्यों बना रहे हो? मैं भी तो रूस से ही हूँ। मैं लोगों को उल्लू इसलिए बनाता हूँ ताकि कोई मुझे ना बनाए। जब लोगों को लगता है कि मैं रूसी नहीं समझता, फिर वो मेरी बुराई करते हैं और मैं जान जाता हूँ कि अपना कौन है। लेकिन मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है? तुम्हारी इसी खूबी के लिए तो मैं तुम्हारे साथ धंधे में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये भी ना। अब ये क्या है? मैं तो बस एक टेस्टिंग कर रहा हूँ। तुम जो टेस्टिंग ले रहे हो इसकी मैं फोटो लेता हूँ। मैं विनती करता हूँ ऐसा मत करो। ठीक है, फोटो नहीं लूंगा। चलो इसे उतारने की कोशिश करो। अब क्या उतारना है? सेमर का छिलका। जल्दी करो, मैं बाहर हूँ। इसकी खोपड़ी उतारने को कहा गया है, उतार दो इसकी खोपड़ी। वैसे भी हम इस चोर का करेंगे क्या? हाँ, मेरा तो मन करता है कि मैं इसका गला काट के इसे मार दूं। देखो मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने अंकल कोलिया के कहने पर एक आदमी को जेल में जान से मार दिया था। चुप रहो और अपनी बकवास बंद करो। उसे छोड़ दो। पर किस लिए? ये हमारे काम आ सकता है, इसे ले चलो। क्या कहा? ले चलो इसे। इसे यहाँ रख दो। इसे लेकर जाओ। मैंने लंबे समय से शराब नहीं पी है। मुझे लग रहा है कि अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो उसका को अपनी जिंदगी में लाकर शादी करूंगा। शायद हमारे बच्चे भी होंगे और शादी करने से पहले इस पे साइन कर दो। उसे कोई भी हाथ मत लगाना। हेलो हेलो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें पता है मैं क्रांति के दुश्मनों के साथ क्या करता हूं? तो कॉमरेड 6 क्लार्क, तुम्हें पता होगा तुम क्रांति के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ एक लड़की काम करती है, फ्रेंच लड़की क्लाउडिया पेक्टोवा। तो बताइए। वो यहाँ इलीगल तरीके से रह रही है। वो यहाँ हमारे देश में रहकर जासूसी कर रही है, पता है आपको? अरे उसने कॉमरेड जिनोविया को कोई लेटर लिखा है क्या? वही तो मामला है। अगर हम उस लड़की को पकड़ कर ले गए तो हम कॉमरेड जिनोविया की नजर में आ जाएंगे। तो फिर तुम उसे ताशकंद भेज दो। तुम उसको ताशकंद भेज दो। हाँ, मैं उसे ताशकंद भेजना चाहता था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है वो नहीं जाना चाहती? तुमने ही उसे रखा है ना। जबरदस्ती कैसे करूँ उसके साथ? यहाँ के सचिव तुम हो ना, तो तुम्हारी मर्जी चलनी चाहिए, यहाँ और किसी के नहीं। वो एक विदेशी है और उसके पास कोई वीजा नहीं है। पेट्रोग्राद से उसे बाहर निकाला जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें ऐसा लगता है? सच में लगता है? हाँ, एक उपाय है। अब बताऊं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। डरना आपको और मुझको नहीं, डरना उससे चाहिए।
वो मॉस्को के लिए पत्र लिखती है। उसने तुम्हारे बारे में भी लिखा है, इस काम के नाम पर। यहाँ के कॉन्सोमोल और पार्टी के नेताओं को बदनाम करके अपना नाम कमाना चाहती है। उसकी इतनी हिम्मत! हमें उससे तुरंत छुटकारा पाना होगा, इससे पहले कि वो मसीहा बन जाए। तुम उसको ताशकंद भेजोगे, बाकी काम मेरे आदमी करेंगे। अब अनुमति मिलेगी? अनुमति लेना तुम्हारा काम है। दरवाजा खोल दो। मैं समझ गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। मैं चल रहा हूँ जी। कहाँ है? तो सब तैयार है? हाँ, अच्छे से खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, मेरे पास एक खबर है। सभी लोग वाइन फैक्ट्री के अंदर गए हैं और रोएडा के साथ अंकल कोलिया भी गए हैं और कुछ विदेशी भी। और वो कंपनी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? जवाब दो मुझे। पर मेरा एक दोस्त बता सकता है, उसका नाम मित्य है। चलो एक और खींचते हैं। वो पीछे वाले, थोड़ा सर को उठाइए अपने, थोड़ा और इस तरफ देखिए। कुछ और सैनिकों को लेकर आऊं? वो इस तरह नोटिस कर देंगे, मैं हैंडल कर दूंगा। एक और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हो? पानी फिर गया, सब एक झटके में बर्बाद हो गया। अगर आप चाहें हमारे साथ चलकर देख सकते हैं। चल क्या रहा है? आप खुद देख लीजिएगा। ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ से हर चीज आसानी से देख सकते हैं। वैसे ये बहुत शानदार है, ये तो एक बार में कई लोगों की धज्जियां उड़ा देगा। तुम क्या कहते हो? अच्छा है, सामने नजर रखो, अगर कोई भी दिखता है तो उसे जान से मार देना। इतनी आसानी से? किसी के पास कोई सुरक्षा भी नहीं। पानी फिर गया, सब एक झटके में बर्बाद हो गया। खुद देख लीजिए। कौन चेक कर रहा है? चलिए आप खुद ही देख लीजिए। क्या? चलो चलते हैं। साथ में कोई बॉडीगार्ड भी नहीं? हमें किससे डरना चाहिए? चलो चलते हैं। कौन मालकिन? क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम मुझे समझते क्या हो? हम यहाँ पर तुम्हारे लिए तो आए हैं। मुझे शराब चाहिए, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मिलती है। हाँ, शराब मिलती है, लेकिन ये बिजनेस कोई और संभालता है। अगर आप बाद में आएंगे तो मैं यहाँ इंतजार कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ सब दिखाओगे ना? मेरे निशाने पर मार दूं क्या? नहीं, कोलिया भी नहीं आया है। इसके बाद कोलिया को भी मार दूंगा मैं, फिर हम यहाँ से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। ये अजीब है, ये किस तरह की आवाज है? ज्यादा मत सोचे, कोई शराब खरीदने आया होगा। हम ऐसे जाकर रिस्क नहीं ले सकते। तुम पांचों मेरे साथ चलोगे। चलो तुम सब लोग चलो। हमें यहाँ पर पलटन के साथ आना चाहिए था। अब आपको संभालना होगा सब। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ। हम सब लोग यहाँ आए और हमें कोई रिसीव करने क्यों नहीं आए?
अब हम सब लोग एक ही छत के नीचे हैं। तुम क्या कहते हो? मेरा सरनेम कुमोवा है। मैं अफवाहें और शराब का मुकाबला करने वाले डिपार्टमेंट का हेड हूं। अरे गोली चली। रुको रुको, मैं जाकर समझाता हूँ। तुम क्या समझाओगे? खेल मत खेलो मेरे साथ। शराब शराब बेवकूफ समझ रखा है क्या? चुप रहो। रुकिए, मैं हैंडल करता हूँ। आप सभी लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आज से एक शराब की बोतल तो क्या, एक बूंद को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है सबसे। वो किस बारे में बोल रहा है? मैंने कहा था ना, सब कुछ देखने को मिलेगा। 2 लोग और आ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा है। अगर किसी को ये लगता है कि शहर में कोई मेरी जानकारी के बगैर कोई काम कर सकता है तो वो भयंकर गलत फहमी में है। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। सब लोग अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। आपको भी कहा जा रहा है। मैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, तो सब खत्म करो। ये कितना बड़ा बेवकूफ है। चलो अब इसे दिखाते हैं हम कौन है। कौन है ये लोग? रोइडा! हाँ? जैक, मेरे पीछे आओ। रोइडा! रोइडा! ठीक हो ना? रोइडा! मित्र, तुम ठीक हो ना? रोइडा! स्लीपर से ले चलो। आपको कुछ चाहिए क्या? आइए आइए, स्वागत है। हम लोग अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। हमारे दादा भी तुम्हारे यहाँ कपड़े सिलाने आते थे, पर वो मार दिए गए। माफ करना, आने में देर हो गई। पर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। आप कौन हैं? मैं ड्राइवर हूँ। तुम्हें
याद नहीं है क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें पैसे देने आया था। अब तुम मुझे बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ था। मुझे नहीं पता। ये पैसे हैं, रख लो। क्या, कैसे हुआ, क्या लेकर आए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस उधारी की बात कर रहे हैं आप? मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? लगता है मुझसे ही गलती हो गई। अब मैं अकेला ही रह गया हूँ और वो 2 हैं और उनके पास चाकू है। मैं अकेला इस वक्त कहाँ जा सकता हूँ? हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे काम में सब जायज़ है। हाँ। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अरे कमीनी गोपोटा की। और किसकी? Может, это явь, может, это сон, может, шелест степного колоса. На исходе дня вдруг расстался стон, словно отзвук чужого голоса. Распахни окно, собирайся в путь за победами и успехами. Не жалей огня, только не забудь опоясать себя доспехами. 3 зари пройдут, 3 зари, 3 зари, да по небу ненастному. Заря белая, заря синяя, а последняя заря красная. Наступает ночь, но слепит закат. Где жила и я, и товарищи, где престольный град, там дома горят, и гуляет дым по пожарищу. 3 зари прошли, 3 зари, 3 зари, да по небу ненастному. Догори скорей, догори скорей, догори моя заря.